Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first, India protests Chinese road construction in POK Valley. So पाकिस्तान occupied कश्मीर में what China is trying to build is a road. ठीक है, एक road जो है POK Valley में जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उसकी वजह से क्या है, we have given a strong reply to those illegal construction जो POK वैली में हो रहा है. ठीक है, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वगैरह के बारे में भी थोड़ा देखना होगा. साक्षगम वैली जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, वो भी आपको जानना होगा. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सेकेंड इज इलीगल माइनिंग इन अरावली रेंजेस मस्ट स्टॉप, सुप्रीम कोर्ट ने बोला. सो अरावली रेंज आई थिंक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आपको अरावली रिवर के अरावली रेंजेस के बारे में जानना, यहाँ पर किस टाइप का इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है, क्या क्या माइंस जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा. आई थिंक दिस इज प्रिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक. थर्ड इज रिकॉग्नाइज दिस लीव एज वुमेन्स राइट. तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में बात हुई है. ठीक है, सो मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में जो है हम लोगों ने पहले भी बात की है. बहुत सारे जो पार्टीज़ हैं उनके मैनिफेस्टो में भी हमें जो मेंस्ट्रुअल लीव है उसका जो है जिक्र देखने को मिला है. सो ये भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, सो सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं. फर्स्ट इज इंडिया प्रोटेस्ट चाइनीज रोड कंस्ट्रक्शन इन दी POK वैली. सो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर. ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था सो एक जो बहुत एक बड़ा पोर्शन था जम्मू कश्मीर का, वो क्या था, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चला गया था. ठीक है, सो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को बट फिर भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज इंडिया का अभिन्न अंग. ठीक है, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडिया के रूप में हम इसको कंसिडर करते हैं. बट वहाँ पर क्या है, बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा कि रेगुलर कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पर होते रहता है. एंड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बल्कि अक्साई चीन के भी बहुत सारे एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा कि चाइनीज़ जो है वो क्या करते हैं कि बहुत सारा इलीगल रोड कंस्ट्रक्शन जो है वो करते रहते हैं. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली अफेक्टिंग द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री. आप टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को जो है ब्रीच कर रहे हैं, क्योंकि दो देशों के बीच में अपना एक टेरिटोरियल एक्सटेंट होता है कि उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते. बट चाइनीज़ पीपल एंड द पाकिस्तानीज वो कंटिन्यूसली यहाँ पर रोड बिल्डिंग जो कर रहे हैं एंड दे आर कमिंग इनसाइड आवर होम. हमारे घर के वो आसपास जो है वो मंडरा रहे, भटक रहे हैं और वो बहुत सारा जो है आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं इन दिस रीजन. जो ये साक्षम यहाँ पर अगर आप न्यूज़ देखें, इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड प्रोटेस्ट विद बीजिंग अगेंस्ट चाइनाज इलीगल अटेम्प्ट्स टू alter facts on the ground in the Sakshgam Valley in Pakistan occupied Kashmir. So पाकिस्तान occupied Kashmir अगर आप ये देखें, then this is the Pakistan occupied Kashmir. ये जो इतना सारा हिस्सा है ना, ये सब आपका पाकिस्तान occupied कश्मीर, जो ग्रीन में है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है, ये सब पाकिस्तान occupied कश्मीर में आता है. ठीक है, सो ये पूरा जो हिस्सा है ना, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है. और यहाँ पर एक जगह है साक्षगम वैली. ठीक है, साक्षगम वैली में जो है वो कॉन्टिन्यूसली चाइनीज जो है वो यहाँ पर रोड जो कंस्ट्रक्शन है वो कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज योर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर. यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साक्षगम वैली, वहाँ पर वो कॉन्टिन्यूसली जो है रोड बिल्डिंग कर रहे हैं. ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के पास जो है आपको देखने को मिलेगा साक्षगम वैली. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल वाज रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस ऑन चाइनीज रोड कंस्ट्रक्शन इन दी वैली. द साक्षगम वैली इज अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया. ये हमने बोला कि साक्षगम वैली जो है हमारा देश का, पाकिस्तान मतलब इंडिया का पार्ट है, इंडिया का भारत का हिस्सा है. वी हैव नेवर एक्सेप्टेड द सो कॉल्ड चाइना पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट इन 1963 थ्रू विच पाकिस्तान अनलॉफुली अटेम्प्टेड टू सीड एरिया टू चाइना एंड हैज consistently conveyed our rejection for the same, Mr. जायसवाल said at the briefing. So 1963 में युद्ध के बाद क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पर क्या हुआ, पाकिस्तान ने ये जगह जो है यहाँ पर देखिए रेड कलर के मार्किंग में, इफ वी कैन चेंज द पेन, ये जो है, ये जो रेड कलर के ये वाला जो पोर्शन है, ये पाकिस्तान ने 1963 के युद्ध में यहाँ पर उन्होंने कोशिश की थी. जब हमारा 62 में वॉर चल रहा था तो पाकिस्तान ने ये हिस्सा को अटेम्प्ट करने की यहाँ पर कोशिश की थी कि वो हमसे ये जगह जो है वो ले ले. ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है ये वो हिस्सा है जो कि दे ट्राइड टू सीड अस फ्रॉम
इंडिया, वो पाकिस्तान ने कोशिश की थी यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या है कि वो ये जो एरिया है, ये एरिया को नाउ दे आर ट्राइंग टू बिल्ड रोड इन दिस एरिया। अब उन्होंने अनलॉफुली जो है ये जगह को, हिस्सा को उन्होंने ले लिया था, अब वो उस जगह का खुद के ऊपर क्लेम करते हैं और क्लेम करके वो यहाँ पर रास्ता जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये हम लोगों ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और कभी एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं, बिकॉज दिस पोर्शन ऑफ द लैंड इज ऑफ इंडिया। ये पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा जम्मू कश्मीर का हिस्सा, ये अक्साई चीन का जो पूरा हिस्सा है, दिस इज ऑल आर्स। ठीक है, ये पूरा जो है हमारा है। सो ये क्या है, ये पूरा इंडिया का अभिन्न हिस्सा है। वी हैव ऑलवेज सेड इट, हर जगह जो है हम जाकर यही बोलते हैं कि ये पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा हमारे भारत का है। ठीक है, सो लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। जो बॉर्डर्स हम चाइना के साथ जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो बॉर्डर्स हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, उस जगह को, जो मतलब जम्मू कश्मीर का उस एरिया को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये जो रेड कलर में है, दिस पोर्शन, दिस इज योर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दिस इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लाइन ऑफ कंट्रोल इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये पूरा हिस्सा है, दिस इज LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल इट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये आपको आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, यहाँ पर एक और जो है इशू आपको देखने को मिलेगा, द इशू इज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये शुरुआत होता है आपका काशगर से शुरू होकर वो यहाँ ग्वादर पोर्ट पर खत्म होता है। ठीक है, सो ये पूरा जो फंडिंग है इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, ये पूरा फंडिंग आपके चाइना ने किया है। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा, ये काशगर और काशगर जो है इट्स वेरी क्लोज टू दी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और वहाँ पर क्या कर रहे हैं वो इलीगली भी क्या बोले, मतलब उन्होंने जब पूरा रास्ता चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है पूरा बनाया है फ्रॉम काशगर टू ग्वादर। ठीक है, सो ये पूरा काशगर से लेकर ग्वादर तक का जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये हमारे बिल्कुल घर के बिल्कुल नज़दीक में है। ठीक है, एंड दैट्स अ वेरी बिग थ्रेट फॉर इंडिया ऑल्सो, कि अगर कभी स्ट्रेट ऑफ मलक्का को हमने चोक कर दिया तो वो दूसरा रास्ता अपना के दे कैन कम हियर। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, ग्वादर के अगेंस्ट में हम लोगों ने ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया। ठीक है, सो अगर हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक। ऐसा नहीं कि हम पर बस बहुत पैसे हैं और हम कहीं जाकर इन्वेस्ट करें, नहीं। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करते हैं। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन जरुंज दिलाराम हाईवे, ठीक है, अगर हम दिलाराम जरुंज हाईवे में अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इन अफगानिस्तान, अगर तालिबान का रिजीम है फिर भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन मेकिंग देयर पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड क्रिएटिंग लाइब्रेरीज, दैट मीन्स इट्स वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक। कुछ स्ट्रैटेजिक कारणों की वजह से ही हम जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिमिलरली, अगर हमने ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया है, ईरान के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस है, ठीक है, बट फिर भी अगर हम लोगों ने चाबहार पोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया है, दैट मीन्स इट्स वेरी स्ट्रेटेजिक टू इंडिया। ठीक है, हमने ग्वादर के अगेंस्ट हमने चाबहार पोर्ट जो है वो बनाया। ठीक है, सो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको आना चाहिए। हिमालयन क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती है अगर आपको पता है, हिमालयन क्वाड। ठीक है, ये आपको, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। हिमालयन क्वाड में आपको मिलेगा चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इंटरेस्टिंगली नेपाल। इसको ये हिमालयन क्वाड के नाम से भी ये लोग बोलते हैं। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन सब आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, इलीगल माइनिंग इन द अरावली रेंज मस्ट स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो इलीगल माइनिंग है इन अरावली, इट मस्ट स्टॉप। सो अरावली जो रेंजेस है, इट इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड एंड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। भारत का सबसे पुराना माउंटेन रेंज, पेनिनसुलर इंडिया का भी सबसे पुराना माउंटेन रेंज इज योर अरावली रेंजेस। अरावली अगर आप देखेंगे तो वो जो है राजस्थान का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा, हरियाणा का कुछ पार्ट एंड दिल्ली तक जो है ये फैला हुआ है। ये पूरा जो है, ये पूरा जो चार जो जगहों तक ये जो पूरा रेंज है ये फैला हुआ है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया फोल्ड माउंटेन्स है, फोल्ड नहीं, ब्लॉक माउंटेन्स है। ठीक है, ये याद रखिएगा, दीज आर ब्लॉक माउंटेन्स है। ठीक है, ये पूरा ब्लॉक माउंटेन है, वेरी स्टेबल, बहुत ओल्ड, वेरी वेरी ओल्ड। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे बहुत सारे मिनरल्स, जैसे आपको जिंक मिलेगा, यहाँ पर आपको कॉपर मिलेगा, यहाँ पर आपको मार्बल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर
यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि इलीगली यहाँ पर एक्सट्रैक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली एक्सट्रैक्शन जो है यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, माइनिंग में क्या किया है, यहाँ पर आप देखिए एक लूप होल जो है किस तरीके से गवर्नमेंट निकालती है वो आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर क्या किया, जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया जो अरावली रेंजेस के वही माउंटेन्स को रिकॉग्नाइज किया जिनका हाइट 100 मीटर से ज़्यादा हो। मतलब जिनका हाइट अगर 100 मीटर से कम हो सो वो हिल के पार्ट में कंसिडर नहीं करते, हिल रेंजेस के पार्ट में कंसिडर नहीं करते, और वहाँ पर इलीगल माइनिंग जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। सो ये जो है अरावली रेंजेस, अगर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्या कहा, इवन दो दे आर द स्टेबलेस्ट माउंटेन रेंजेस इन दी वन ऑफ द स्टेबलेस्ट माउंटेन रेंजेस, बट फिर भी अगर हम इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, आप जस्ट इमेजिन इफ़ यू आर डूइंग इलीगली, इफ़ यू आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट आउट समथिंग, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आएंगे, ठीक है। यहाँ का जो जोग्राफिकल लोकेशन में बहुत सारी दिक्कत आएंगे, एंड अरावली बीइंग ओनली वन जोग्राफिकल फीचर्स दैट स्टॉप्स ड्राई विंड फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, वो गंगेटिक प्लेन्स जो हमारा गंगा जी का जो पूरा नदर्न इंडियन प्लेन्स है उस पर ये गर्म जो ड्राई हवाएं जो है उसको रोकता है ये अरावलीज। और अगर हम इसी अरावलीज में इलीगली अगर हम यहाँ पे कॉन्स्टेंटली माइनिंग करते रहेंगे ना, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। एंड इफ़ वी लूज अरावली वी इनवाइट दी एरिड ड्राई क्लाइमेट टू एंटर फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अगर हमने अरावलीज को खो दिया ना, सो जितना भी हवाएं है, ठीक है, जितना भी हवा है, जो ड्राई विंड जो है जो चलता है वो सब इंडिया में आने लगेगा। सब इंडिया में आके वो क्या करेगा, पूरा जितना हमारा हिस्सा है ना, नदर्न प्लेन्स का जितना हिस्सा है, जितना जो हिस्सा जिसको अरावलीज रोकता था ना, जितनी गर्म हवा को, उस पूरा हिस्सा को वो जो है गर्म हवाएं यहाँ पे चलने लगेगी, इफ वी लूज अरावलीज, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है अरावलीज का प्रोटेक्शन करें, एंड उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्ट्रिक्ट जो है कानून जो है उनको यहाँ पर स्ट्रिक्टली उनको बोलना होगा, ये इस इलीगल माइनिंग को रोकना होगा, वरना पूरा का पूरा नदर्न प्लेन्स जो है बंजर बन जाएगा। लाइक व्हाट इज इन काबुल, अगर आप अफगानिस्तान काबुल वाला हिस्सा देखेंगे, हाउ ड्राई इट इज, ठीक है, हाउ डस्टी इट इज, बिकॉज वहाँ पर क्या है, ड्राई ऑप्रेसिव विंड्स चलती है, ठीक है। वो ड्राई ऑप्रेसिव विंड्स को हमारा अरावलीज यहाँ पर रोकता है। सो ये अरावलीज अगर नहीं हुई, पूरा हिस्सा ही जो है ड्राई विंड्स के चपेट में जो है वो आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। अरावलीज का हाईएस्ट पीक जो है दैट इज योर गुरु शिखर पीक। गुरु शिखर पीक कुछ 1700 मीटर्स के हाइट पे है, ठीक है। गुरु शिखर पीक जो है सबसे, यहाँ पर कुछ रिवर्स भी फ्लो करती है, जैसे यहाँ पर लूनी रिवर फ्लो करती है, बनास रिवर फ्लो करती है, ठीक है। साहिबी रिवर जो है एक यहाँ पर फ्लो करती है, यहाँ पर रिवर्स भी कुछ कुछ फ्लो करती है। ये दोनों जो है यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, और ये जो है लूनी जो है पुष्कर वैली से इमर्ज करती है, ठीक है। पुष्कर वैली से जो है यहाँ पर वो इमर्ज करती है, ठीक है। सो यहाँ पर पुष्कर वैली से वो इमर्ज करती है, तो दो रिवर जो है दो फ्लोज में इमर्ज करती है, एक साबरमती, एक आपके सरस्वती, ठीक है। साबरमती और सरस्वती जब दोनों गोविंदगढ़ में मिलते हैं, एक जगह है गोविंदगढ़, तो वहाँ पर ये रिवर जो है लूनी रिवर बन जाती है, और फिर ये लूनी रिवर रन ऑफ कच्छ में जाकर फ्लो करती है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को जोग्राफिकल लोकेशन बता रही हूँ, ठीक है। रन ऑफ कच्छ में जाकर ये फ्लो करने लगती हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कॉपर, जिंक, मार्बल, बहुत टाइप के जो है यहाँ पर मिनरल्स आपको देखने को मिलेगा। अरावली ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस, याद रखिएगा, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है ये इन इंडिया, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज रिकॉग्नाइज दिस लीव एज वुमेन्स राइट। सो यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पर पीरियड लीव या फिर मेंस्ट्रुअल लीव की यहाँ पर बात की है। मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी समझती है कि हमें मेंस्ट्रुअल लीव मिलना चाहिए, कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बोलती है कि हमें मेंस्ट्रुअल लीव नहीं मिलना चाहिए। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि मेंस्ट्रुअल लीव होना इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ स्टिग्मा। किस तरीके से स्टिग्मा है, इफ अ फीमेल, ठीक है, इफ अ फीमेल इफ शी टेक्स अ लीव, ठीक है, सो इफ इट इज़ अननेचुरल लीव, ठीक है, अगर आप बीच में इफ देर इज समथिंग हैपनिंग इन योर फैमिली फंक्शंस कुछ हो रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग लीव दैट इज समथिंग विच इज अंडरस्टेबल। बट इफ यू टेक एन अननेचुरल लीव, अननेचुरल इन द सेंस ये नहीं बोल रही कि प्रोसेस नेचुरल है, द हैपनिंग ऑफ पीरियड्स इज नेचुरल, बट अगर आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर आप बिना कोई बीमार हुए अगर आप इफ यू आर टेकिंग लीव फॉर 4 days लेट्स से, ठीक है, 4 दिन का आपको लीव दिया जा रहा है, सो ये लोगों को पता चल जाएगा राइट कि ये क्या है,
for some women, not every women, I'm talking about for some women, it will be something infringing their privacy. Some women don't want that kind of leave, but some women really want that kind of leave. जिनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होता है, PCOD है उनको, ओवेरिक सिस्टिक ओवरी है उनका, एंड बहुत पेनफुल होता है उनके लिए, दे वुड नीड इट, बट सम वुमेन दे डोंट वांट टू टेक दैट लीव, राइट. सो ये क्या है कि बहुत सारे यहाँ पर इश्यूज भी हमें देखने को मिलता है कि एक तो पहला है राइट टू प्राइवेसी जो है उनका इन्फ्रिंज हो जाता है, एक स्टिग्मा क्रिएट हो जाता है. अच्छा इफ सम मेल्स आर टॉकिंग अबाउट देम कि अच्छा उनका ये दैट टाइम ऑफ द मंथ है इसीलिए वो छुट्टी ले रहे हैं, तो दैट इज समथिंग. एंड मे भी हो सकता है कि गॉसिपिंग के लिए बहुत वो जो एक सोर्स बन जाता है गॉसिपिंग के लिए. दैट इज समथिंग विच इज नॉट करेक्ट. एंड थर्डली क्या होगा कि अगर इस टाइप का जो है लीव लिया जाएगा, देन ये क्या होता है कि अगर आप देखें ना कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ अगर आप देखें, सो कॉर्पोरेट में क्या होता है कि दे डोंट वांट, मतलब वैसे ही विमेन का पार्टिसिपेशन कम है, और अगर जैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे कि आप शादी कब करना चाहते हैं या फिर आप बच्चे का कब प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या है कॉर्पोरेट्स को दे हैव टू गिव देम पेड लीव्स. सो वो दे डोंट वांट कि आपको लीव के ऊपर लीव दिया जाए, ऊपर से पेड लीव हो और उसके ऊपर से हम आपको इतने पैसे भी दें और आप काम भी ना करें. सो इसकी वजह से क्या होता है, एक डेटरेंस क्रिएट हो जाता है कि वी डोंट वांट वुमेन इन दिस पोस्ट, वी विल गो फॉर मेल्स, बिकॉज उनको कोई ऐसा दिक्कत होता ही नहीं है. ठीक है. सो ये कहीं ना कहीं बहुत सारा सोशल स्टिग्मास जो है ये मेंस्ट्रुअल लीव्स के साथ जो है ये आ जाता है. सो यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखें कि पीरियड लीव जो है, अगर आप इफ़ यू सी कुछ स्टेट्स में जैसे केरला इन 19th सेंचुरी, वहाँ पर देखने को मिला कि वीमेन का जो है फर्स्ट मतलब पहली बार कोचिन स्टेट ने जो है रिकॉग्नाइज किया था पीरियड लीव को फॉर स्टूडेंट एंड अलाउड देम एग्जामिनेशन इन 1912. पहली बार केरला में जो है कोचिन स्टेट ने ये रिकॉग्नाइज किया था कि बच्चों को पीरियड लीव्स भी देना चाहिए. ठीक है. इन एन रिसेंट प्रोग्रेसिव अटेम्प्ट केरला हैज़ इनकरेज the use of other menstrual hygiene products and made them available for students. Bihar in 1992 allowed government employees 2-day menstrual leave. Kerala in 2023 introduced a menstrual and maternity leave for students above the age of 18. Other states must be reminded that the existing laws are not a hindrance for state government to go ahead and notify the right to menstrual leave. ऐसा जो है देखने को मिलेगा कि बिहार में भी 2 दिन का जो है menstrual leave का छुट्टी मिला था. पहले 1992 में जो है उन्होंने इस टाइप का जो है एक कानून निकाला था. विमेन को जो है पहले मतलब हिस्टोरिकली भी देखें तो ये जो है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है. बट एशियन सोसाइटीज़ अगर आप देखेंगे ना, एशियन सोसाइटीज़ में कंट्रीज़ लाइक जापान उन्होंने बहुत पहले ही मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में बात कर दिया. कंट्रीज़ लाइक कोरिया उन्होंने भी बहुत पहले ये अनाउंस कर दिया था. बट दे डोंट वांट दैट लीव. ठीक है. बिकॉज फर्स्ट इज देयर राइट टू प्राइवेसी एंड दे डोंट वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड डिफरेंटली. ठीक है. इसीलिए वो अपना जो है क्लेम नहीं करती है, छुट्टियाँ जो है वो अपना क्लेम नहीं करती है. अगर मेनी एशियन सोसाइटीज़ जो है अगर ये मतलब मेंस्ट्रुअल लेजिस्लेशन की अगर आप देखें, सो इन जापान ने जो है 1947 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था मेंस्ट्रुअल लीव. इंडोनेशिया ने 48 में, साउथ कोरिया ने भी बहुत पहले जो है आपको देखने को मिलेगा कि अनाउंस कर दिया था. ताइवान एंड वियतनाम हैज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड पेड लीव. In relation to Asian countries, the progress made by Western world, except in Sweden and Spain, is still abysmal. ठीक है. वेस्टर्न कंट्रीज़ में उतना कोई पीरियड लीव्स के बारे में बात नहीं करता जितना हमारे ईस्टर्न कंट्रीज़ जो है उन्होंने बहुत बड़े बड़े यहाँ पर स्टेप्स लिए हैं. सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रमोटेड मेंस्ट्रुअल लीव एज वुमेन्स राइट. फॉर इंस्टेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट इन 2003 आस्क्ड नेशन टू रिकॉग्नाइज मेंस्ट्रुअल लीव. मतलब उन्होंने जो है रिकॉग्नाइज करने की यहाँ पर बात की है. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ड्रिवन मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे को 28 मई को जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है. लेकिन इंडिया का जो वो है अभी तक जो है एग्जिस्टिंग लेबर कोड में कोई भी इस टाइप का मेंस्ट्रुअल लीव की यहाँ पर बात नहीं की थी. चर्चा है बट बात नहीं की थी. पॉलिसी सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जेंडर इक्वालिटी को अगर हमें कम करना है, डिफ्रेंसिएशन कम करना है, सो ये क्या करना है, इक्विटी हमें लाना होगा, सोशल चेंज हमें लाना होगा. पब्लिक पॉलिसी में वी हैव टू टॉक एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन इज समथिंग जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो है, सेंसिटाइजेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगा. अगर हम जेंडर सेंसिटिव हो जाते हैं तो इसके बाद हम ये जो बात है ये सबको हम इश्यूज़ को वी कैन डिस्कस इट ओपनली. जब हम डिस्कस कर पाएंगे तो इस टाइप का कोई टेबू या फिर स्टेरियोटाइप जो है वो भी नहीं रहेगा. ठीक है. अगर हम इस टाइप का अगर हम वुमेन इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस चाहते हैं, देन जेंडर सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस, स्पीकिंग अप, स्टीरियोटाइप ब्रेकिंग, टेबूज को जो है ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें जेंडर सेंसिटिव जो है वो होना पड़ेगा. ठीक है. ये टॉपिक में यही बात यहाँ पर बोली गई है. आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा. May 28 इज़ दी मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे. ठीक है. ऑल राइट.
With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.